नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी का दोस्तों जो इंटर लेवल का सेकंड वैकेंसी आया है उसका हम लोग सेट नंबर 2 लगाएंगे। और दोस्तों ये सेट है ये खान सर का सेट है, ध्यान रखेंगे। आरबीडी पब्लिकेशन से दोस्तों खान सर का जो भी सेट आता है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट रहने वाला है, ठीक है। इसलिए ये सेट को आप अच्छे से जरूर रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों इसका फुल पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको मैथ का सोल्यूशन और मैथ रीजनिंग पूरा सहित मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में आपको बताना है कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। देखिए रोम जो है दोस्तों इटली का दोस्तों क्या है, राजधानी है। जो दोस्तों किस पे बसा हुआ है, ये टाइबर नदी पे रोम बसा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों बालाकोट दोस्तों ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो है एक स्थल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों अभी जो है वर्तमान में पाकिस्तान के उत्तरी प्रांत में, ठीक है। लोथल तो है ही दोस्तों, लोथल एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता में। ये दोस्तों गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। और दोस्तों कालीबंगा जो है दोस्तों घग्गर नदी के किनारे, ये भी दोस्तों स्थित है कहाँ, ये आपका जगह राजस्थान में, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द्वितीय बौद्ध परिषद बोला जा रहा है कि कहाँ हुआ। देखिए द्वितीय बौद्ध परिषद का दोस्तों जो समिति का संगठन दोस्तों जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये कहाँ हुआ था, वैशाली में। कहाँ, वैशाली में। दोस्तों आप एक ट्रिक याद रखेंगे, आपको चारों वहां से याद रहेगा, ठीक है। रा वे पा कु, ठीक है। अब देखिए इसी के सामने में अका अक लिखना, अ का अक, ठीक है, अकाक। देखिए रा से राजगिरी हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अजात शत्रु, ठीक है। ये खाली आप याद रखेंगे, फर्स्ट अजात शत्रु। उसके बाद देखिए वैशाली कालाशोक, पाटलिपुत्र अशोक, और क्या हो जाएगा यहाँ पे रावे पाकू, पास से क्या हो जाएगा कुंडलवन। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है अकाक, यहाँ पे कनिष्क। तो ध्यान रखेंगे इसका शासनकाल और अध्यक्ष भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे। यानी कि दोस्तों अंग्रेज अध्यक्ष बना था पहला, कौन बना था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये जॉर्ज यूल दोस्तों जो बना था ये 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में बना था, ये भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, ये मुंबई में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों, यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश कमीशनों में श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है। देखिए श्वेत कमीशन जो दोस्तों कहा जाता है ये साइमन कमीशन को, किसे, साइमन कमीशन का। और दोस्तों साइमन कमीशन से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका पूछा जाएगा पहली बार कि गठन कब हुआ था। गठन दोस्तों जो हुआ था 1927 में, और ये आया था कब भारत, तो ध्यान रखेंगे 1928 में। ये दोनों डेट को आप ईस्वी को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल किया था। स्थानीय सरकार की स्थापना का पहल किया था लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। देखिए किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, ये बांग्लादेश का। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों जो लिखा था बांग्लादेश का कौन सा है, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, जिसकी दोस्तों रचना जो किया था ये 905 ईस्वी में किया था। और दोस्तों बांग्लादेश कब अलग हुआ, 1971 में, जिससे दोस्तों जो है बाद में बांग्लादेश में क्या किया था, राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक का उपाय को लागू नहीं किया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये दासता का अंत दोस्तों जो हुआ था ये हुआ था 1843 में। इसी को हम लोग दास प्रथा का अंत बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनमें से कार्य के कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का दोस्तों सदस्य नहीं था। तो सदस्य दोस्तों धुरी राष्ट्र से कौन नहीं था, तो ये चीन। ऑप्शन सी यहाँ से राइट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना आपको पूछा जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, तो याद रखेंगे 1 सितंबर को, 1 सितंबर 1939 को ये शुरू हुआ था और ये खत्म हुआ था 2 सितंबर को। 2 सितंबर 1945 को ये खत्म हुआ था। दोनों ही डेट को आप याद रखेंगे, डेट से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संवाद में कह रहा है कि किसने भाग लिया था, कौन भाग लिया था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, विवेकानंद। कौन भाग लिया था, विवेकानंद। और दोस्तों इन्होंने भाषण की शुरुआत जो किया था, बोला था मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। इसी वर्ड पे क्या हुआ था, वहां पे सभा में सभी लोग ताली बजा के इसको स्वागत किया था। इसलिए दोस्तों वहां पे जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का भी पहचान दोस्तों इनके द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसको। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
डैश को भारतीय संविधान का सभा का कार्य की संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। इस किसे चुना गया था? ये डी हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी। किसे? एच.सी. मुखर्जी को। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, डैश को पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। देखिए वास्तुकार जो दोस्तों किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को, और निर्माणकर्ता भी बी आर अम्बेडकर को। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित दोस्तों जो प्रक्रिया है काफी हद तक डैश के संविधान से प्रभावित है। यानी दोस्तों कहाँ से ये लिया गया संविधान बनाने की कानून? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये अमेरिका के संविधान से दोस्तों जो है ज्यादातर कॉपी किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये दोस्तों जो है सूची में कौन शामिल नहीं किया गया? धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार दोस्तों जो है राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अभी जो है हाल ही में ये दोस्तों काम करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों संपत्ति का अधिकार को भी हाल ही में क्या किया था? अलग कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। और संपत्ति के अधिकार को अभी कितना में रख दिया है? तो 300 अनुच्छेद का ए, 300 का ए में रख दिया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा के दोस्तों सदन का नेता होता है, ठीक है। और लोकसभा का दोस्तों जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष। तो दोस्तों प्रधानमंत्री भी आप 25 वर्ष में बन सकते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखिए प्रथम अधिवेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है लोकसभा का। ये दोस्तों जो किया गया था, ये किया गया था 1952 में। कब? 1952 में। पहला दोस्तों हुआ था 1951 और 52 के बीच इलेक्शन हुआ था। उसके बाद दोस्तों इसका अधिवेशन किया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का दोस्तों अध्यक्ष होता है वो महापौर कहलाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। कौन हो जाएगा? मीरा कुमार। दोस्तों यहाँ पे कुमार लगा है, कंफ्यूजन नहीं करना है, ये महिला था, महिला का ही नाम है मीरा कुमार। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ये ध्यान रखना, खान सर का सेट नंबर 2 है, खान सर का बिहार एसएससी का सेट, उसका सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग 1 का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए हैं या नहीं देखे हैं तो जाके उसको भी देख लीजिए, उसका अलग से प्ले लिस्ट हम बना दिए, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने दोस्तों मतदान आयु को घटाकर क्या किया था? 21 से 18 वर्ष कर दिया था। ये दोस्तों 61वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन जो दोस्तों होता है वह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्योंगयांग। प्योंगयांग बोला जा रहा है कि किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग कहाँ का जगह? उत्तर कोरिया का। कहाँ का? उत्तर कोरिया का। डी आपका राइट हो जाएगा। पे देखेंगे, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करके, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? दक्षिणतम अक्षांश के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे उत्तरी और दक्षिणी दोनों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय हिमालयी क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी। देखिए हिमालयी क्षेत्र का दोस्तों अगर पूछे सबसे ऊंचा चोटी तो ये कंचनजंगा होता है। क्या होता है? कंचनजंगा। कंफ्यूजन नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ये महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे दक्षिण भारत की भी एग्जाम में पूछा था कि सबसे लंबी नदी, तो ये गोदावरी नदी ही है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कृष्णा नदी का जल विवाद कर है कि कौन कौन राज्य उससे संबंधित है? कृष्णा नदी का जल विवाद से ये दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये तीनों दोस्तों ये विवाद से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह दोस्तों है कौन सा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये
पृथ्वी का परिभ्रमण के गति करने से जलवायु पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, काली मिट्टी को डैश के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट जाएगा। और दोस्तों कपासी मिट्टी भी इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें कपास का जो है उत्पादन सबसे ज्यादा होता है काली मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में करा कि बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तकनीकी रूप से दोस्तों उसे कहते हैं फसल प्रत्यावर्तन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि राज्यों में किसकी सबसे कम जनसंख्या है? देखिए कौन सी राज्य की जनसंख्या दोस्तों सबसे कम है? तो सबसे कम दोस्तों किसका है? ये सिक्किम का। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस अर्थशास्त्री ने के अनुसार कहा है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन। देखिए अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी। एक किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है दोस्तों ये व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के उपहार से है, उसके बाद संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समझ से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बाघ अभयारण्य है, ध्यान रखेंगे बाघ इसमें ज्यादातर पाया जाता है। तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क। ये दोस्तों यूपी में। कहाँ? यूपी। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करेंगे, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत का विकसित किया? देखिए गार्डन सिटी का दोस्तों जो है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था एवेनेजर हावर्ड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को। ऑप्शन सी यहाँ से राइट रहेगा। और दोस्तों जो है मनाया जाता है कब से? एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे 1966 ईस्वी से दोस्तों ये मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डैश का कह रहा है कि एक रंग बिरंग और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद लगता है। देखिए मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये बी, नौचंदी मेला। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? तो किसने किया ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, श्वेत रक्त कण का कार्य के मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कण का दोस्तों जो मुख्य कार्य है वो है आपका संक्रमण से लड़ता है, यानी कि दोस्तों रोग से लड़ता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक का नाम बताएं। देखिए पानी है, पानी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? जल। तो जल, ज से जल और ज से जाइलम। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, जाइलम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? देखिए अम्लीय जठर रस तो दोस्तों स्रावित होता है, ये कहाँ से स्रावित होता है? ये अमाशय से। कहाँ से? अमाशय। ऑप्शन डी यहाँ से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, श्वेत रक्त कणिका का कार्य मुख्य कार्य क्या है? देखिए श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य, और दोस्तों ध्यान रखना श्वेत रक्त कण से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। अभी हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? छोटी नलिकाओं से बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिकानु नेफ्रॉन्स। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, घेंगा क्या? यहाँ पे घेंगा डैश की कमी से होता है। तो ये दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? देखिए इंसुलिन दोस्तों जो कह रहा है कि कहाँ से पैदा होता है मानव शरीर में? ये पैदा होता है आपका अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एड्स क्या है? एड्स आपको बताना है कि क्या है। एड्स दोस्तों जो है एक घातक मृत्यु रोग है। क्या है? घातक मृत्यु रोग। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और दोस्तों ये जो है HIV वायरस से होता है। किससे? HIV वायरस से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नीलहरित शैवाल है क्या है दोस्तों? एक स्वपोषी। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। ये दोस्तों किसे कहते हैं? ये लैक्टोज को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये बी हो जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। दोस्तों इस बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए आप जी जान लगा दीजिए, अभी से पूरा मेहनत कीजिए। और दोस्तों मैथ रीजनिंग पे ज़्यादातर आप रिवीजन में लगे रहेंगे। और जो है दोस्तों जीके जीएस का या प्रैक्टिस सेट का, जीके जीएस का मेनली प्रैक्टिस सेट आप कहीं से भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। और मैथ रीजनिंग का आप दोस्तों जरूर बुक से लगाए,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपका मार्क बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी सदिश, दोस्तों यहाँ पे कार्य की मात्रा यानी कि सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि आपका कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रतिबल। प्रतिबल दोस्तों क्या है, एक सदिश राशि। और दोस्तों यहाँ से बल भी क्या है, बल भी एक सदिश राशि है, इसलिए प्रतिबल क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि। ठीक है, दबाव, ऊर्जा और कार्य ये सब क्या है, अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नैनोमीटर। पूछा जा रहा है कि 1 नैनोमीटर में कितना होता है। देखिए 9 से क्या होता है नैनोमीटर, और 9 से 9 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा ये 10 पे पावर 9 मीटर। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री क्या होता है, पीछे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, यह दोस्तों बताना है कि न्यूटन के किस गति के कारण ऐसा होता है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों न्यूटन के पहला गति के नियम से। किससे, पहला गति का नियम से। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में देखेंगे आकाश में उड़ते पक्षी होती है। देखिए आकाश में बोला जा रहा है कि उड़ता हुआ पक्षी जो है दोस्तों उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों उड़ते हुए पक्षी में दोनों ऊर्जा होती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट रहेगा। और गतिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से राइट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना खान सर का दोस्तों जो है जो भी प्रकाशन होता है ये आरबीडी प्रकाशन से होता है। और देख सकते हैं यहाँ पे आरबीडी प्रकाशन है, ये नाम ही दोस्तों एक विश्वास है। ठीक है, इसका लोगो है, इसलिए ध्यान से इस स्विच को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस की अवशोषण करता है। देखिए कौन सी गैस का अवशोषण करता है, इसका दोस्तों राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड। किसका करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण यानी कि लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट में देखेंगे ध्वनि सबसे अधिक संचरण यानी कि ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होती है। बार बार हम लोग इसका रिवीजन कर चुके हैं। तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है। किसमें, ठोस में। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ध्वनि को संचरित करने के लिए या सुनने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, यानी कि दोस्तों ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, ये सबसे ज्यादा ठोस में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है आपको बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों बादल छाए हुए दिन पर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सौर प्लेट जो होता है उसे धूप की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वो गर्म जल प्राप्त नहीं कर सकता है छाए हुए बादल के दिन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपतन कोण डैश कोण के बराबर होता है, यानी किस कोण के बीच होता है, बराबर नहीं बीच पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों जो बीच होता है ये होता है आपका सतह का अभिलंब और आपतित किरण के बीच होता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, यह काम करता है, किस पर काम करता है, ये दोस्तों करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का दोस्तों इसमें लैंप में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, किया जाता है आपका किसका किया जाता है, सोडियम का। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। विस्फोटक के रूप में किसका करते हैं, ये हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन ए राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्या यहाँ पे न्यूक्लियन का दोस्तों जो मान होता है क्या होता है। देखिए न्यूक्लियन का दोस्तों जो मान होता है आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों का एड, यानी कि दोनों का जोड़। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे जलीय यानी कि दोस्तों NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। देखिए NaCl का विद्युत अपघटन दोस्तों कैसा होता है, यानी कि अम्लीयता होता है या क्षारीयता होता है, ये क्षारीय होगा। ऑप्शन बी यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट में देखेंगे नाइट्रोजन गैस के अणु में कार्य कौन सा आबंध होता है। नाइट्रोजन गैस में कौन सा आबंध होता है, तो ध्यान रखेंगे त्रिसंयोजी। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे मैग्नीशियम रिबन एक चमत्कार क्या होता है, चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। ठीक है, सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम आपको बताना है। इसका नाम जो है दोस्तों क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है आपको बताना है। देखिए आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये क्या होता है, विद्युत धनी तत्व का निकलना, यानी कि दोस्तों क्या होता है, यानी कि यहाँ से निकलता है और यहाँ पे जुड़ता है। ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से डी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है। क्या मौजूद नहीं होता, कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्रण होता है। तो दोस्तों ये मिश्रण होता है, ये होता है आयरन यानी कि लोहा का, क्रोमियम का और निकेल का। ये टंगस्टन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर क्या है यहाँ पे, नाभिकीय रिएक्टर, तो इसमें दोस्तों होता है ये नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बिहार राज्य की सीमाएं गिरी हुई है। देखिए बिहार राज्य का सीमा बोला जा रहा है कि
कौन कौन राज्य से घिरा हुआ है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये 3 राज्य से घिरा हुआ है, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बिहार के कृषि कार्य के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? सबसे दोस्तों जो अधिक जिला आता है कृषि क्षेत्र वाला वो दोस्तों आता है आपका उत्तर पश्चिम जिला, ऑप्शन बी यहाँ से राइट जगह। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बीपीसीएल क्या है यहाँ पे बीपीसीएल उत्सर्जन को कम करने एवं किस वर्ष तक कर रहा है कि अपने शुद्ध शून्य लक्षणों को दोस्तों जो है प्राप्त करने के लिए डीजल एथेनॉल का मिश्रण विकसित किया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये किया जाएगा ये 2040 तक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांद्रा सुरसोवा क्या यहाँ पे बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पे रखा जाएगा? तो ये दोस्तों वीर सावरकर के नाम पे रखा जाएगा। दोस्तों कहाँ है ये? मुंबई में ये पुल स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था यानी देखा गया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT का शासनकाल सबसे बड़ा रहा था, ऑप्शन ई हो जाएगा। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग सन की सुल्तान या पागल सुल्तान के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कार्य कि कौन सा कृष्णा नदी का सहायक नदी नहीं है? कृष्णा का दोस्तों सहायक नदी जो नहीं है ये मंजीरा दोस्तों कृष्णा का सहायक नदी नहीं है। और ध्यान रखना पूछा जाता है एग्जाम में, मूसी और घाटप्रभा और तुंगभद्रा ये तीनों नदियां जो है दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनमें से कार्य कि कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है यानी कि दोस्तों धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ध्यान रखना ये दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? देखिए मानव निर्मित रेशे का, और दोस्तों इस प्रकार का सवाल जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों रेयान क्या होता है? रेयान। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कौन सा दोस्तों खरीफ फसल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका गेहूं दोस्तों एक रबी फसल है, जो दोस्तों ध्यान रखेंगे रबी फसल है गेहूं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बाजरा, धान और ज्वार दोस्तों क्या है? खरीफ फसल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजा राम मोहन राय के विचार के प्रचार प्रसार के लिए करा कि तत्वबोधनी सभा की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया? देखिए तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट में देखेंगे, भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? देखिए दीनदयाल बंदरगाह दोस्तों हाल ही में रखा गया है, ये कांडला बंदरगाह गुजरात, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस करा है कि प्रतिवर्ष किसके स्मृति पे मनाया जाता है? ये दोस्तों हम लोग मनाते हैं ये पोखरण में दोस्तों जो है दूसरा दोस्तों परमाणु परीक्षण हुआ था उसके दोस्तों स्मृति में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति यानी कि NPF को मंजूरी कब प्रदान किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसान से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोस्तों हो जाएगा 2007 में दोस्तों ये प्रदान किया था। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कार्य कि किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में उल्लेखित किया था? ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ये कौटिल्य। किसके द्वारा किया था? ये कौटिल्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। तो बताना है कि लेखक कौन थे? तो ये दोस्तों आपको बताना है कौन है इसका लेखक। ये हो जाएगा आपका जॉन मेनार्ड किनेस, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पुस्तक को पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में कहा है कि लोगों से 6 अप्रैल 1919 को कहा कि एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? देखिए किसके विरोध में? तो ये दोस्तों रॉलेट एक्ट, ऑप्शन हो जाएगा सी। और ध्यान रखेंगे रॉलेट एक्ट को दोस्तों बिना दलील बिना अपील का दोस्तों एक्ट कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन यानी कि दोस्तों मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति के दोस्तों सिफारिश पर यह दोस्तों लागू किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिनी संविधान के नाम से, जिसकी दोस्तों सिफारिश किसने किया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन यानी कि दोस्तों PMSYM योजना का लक्ष्य लाभान्वित करना यानी किसे लाभान्वित करना, ये दोस्तों योजना का लक्ष्य है। तो ये हो जाएगा दोस्तों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, ऑप्शन ए यहाँ से राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के चौथे राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है कि कौन थे? देखिए चौथे राष्ट्रपति आपका कौन हो जाएगा? ये VV गिरी। कौन हो जाएगा? ये VV गिरी, ऑप्शन बी आपका राइट जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ज्ञानी जेल सिंह जो है दोस्तों ये पहली बार वीटो करने वाला प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ से VV गिरी चौथे राष्ट्रपति हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका खान सर का दोस्तों GK GS का जो है सेट नंबर 2 यानी कि दोस्तों फुल सेट इसका दोस्तों आपको PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, तो आप PDF लेके फुल सेट भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका मैथ और रीजनिंग है, ठीक है।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों एक कॉमेंट भी जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।